देखो, जब ध्रुव जी को श्री भगवान ने दर्शन दिया कर मधुपुरी में, कल प्रसंग चल रहा था, भगवान गरुड़ पर विराजमान हैं। ध्रुव जी ऐसे देखकर आनंद मगन हो रहे, मानो नेत्रों से पी जाएंगे, बाहों से जकड़ लेंगे। भगवान भी कूद पड़े गरुड़ से, साष्टांग दंडवत ध्रुव जी भगवान के चरणों में। भगवान को देखकर कुछ बोलना चाहते, स्तुति करना चाहते, पर वो कुछ जानते नहीं कैसे स्तुति करे। सर्वांतर्यामी भगवान उनके मन की बात जानकर पांचजन शंख को कपोल से स्पर्श करा दिया। जो ही स्पर्श किया ब्रह्मबोध हो गया। भगवान का दर्शन तो प्रगट में हुआ ही, स्वरूप बोध हो गया। ब्रह्म के स्वरूप का बोध होते ही समस्त ज्ञान विज्ञान के हृदय में। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्य शेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तद्सद्गुणेषु नानेव दारुष विभावसुवद विभासी। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई वाणी, ये जो मुखर हो रही है, आप ही मेरी वाणी में प्रवेश कर गए। मेरे हृदय में आप प्रवेश होकर स्वयं बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बोलने की सामर्थ्य नहीं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई वाणी को आपने अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से प्रकाशित कर दिया। प्रभु, ये हाथों में, पैरों में, शरीर में, इंद्रियों में, प्राणों में जो चेतना है वो सब आपकी है। पकड़ो, इस जिसके हाथ पैर सब चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, सब भगवत शक्ति से हो रहा है, भगवान से हो रहा है। काहे का अहंकार। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं। भगवान आप एक ही है, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदाद संपूर्ण प्रपंच को रच करके, अपने आप को संपूर्ण प्रपंच के रूप में रच करके और अंतर्यामी से उसमें प्रवेश किए हैं। फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में अनेक रूपों में आप भास रहे हैं। वस्तुतः हैं आप एक। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीनबंधु, आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष आपके चरणों को कैसे भूल सकता है। प्रभु, ये शरीर मुर्दा है, इसमें चेतना आपकी ही है, नहीं है मुर्दा। समतुल्य शरीरों के द्वारा भोगे जाने वाला विषय, इंद्री, ये नरक में भी मिलता है, नारकी पुरुषों को भी। इसलिए नूनम विमुष्ट मतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्य
विमोक्षण मन्य हेतो अर्चन्ति कल्प कतरुम कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यत् स्पर्शजम निरयेऽपि नृणाम्। जो इस मानव देह को पाकर भजन न करके केवल भोगों में बिता रहा है, अरे ये भोग तो नारकी जीवों को भी मिल रहे हैं। विषय सुख के लिए लालायित होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना रखकर जो भोगों में लगा हुआ है, प्रभु बड़ी दुर्गति है। हे जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप प्रभु, साधना का केवल उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, अन्य कोई उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। नहीं उसकी बुद्धि आपकी माया के द्वारा ठगी जाएगी, केवल उद्देश्य भगवत प्राप्ति। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से, आपका नाम जपने से, आपके पावन चरित्र सुनने से जो सुख मिलता है वो निजानंद स्वरूप ब्रह्म के अनुभव में भी नहीं मिल सकता। वो सुख जो आपके नाम जपने में, आपके लीला चरित्र गायन चिंतन में, वो सुख और कहीं नहीं। क्योंकि बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष भी इसी सुख का रसास्वादन करते हैं, नाम जप करना और भगवत चरित्र गायन सुनना। प्रभु फिर जिन्हें काल की तलवार नष्ट कर देती है, ऐसे इस मृत्यु लोक के या स्वर्ग लोक के या अन्य लोकों के सुख, उनमें कैसे हम तुलना कर सके। नाम जापक, भगवत लीला गायन, भगवत चरित्र सुनने वाले को जो सुख मिलेगा वो किसी और को नहीं। भक्तिम मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम् एनांजुषोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेस्ते भवद्गुण कथामृतपानमत्तः तेना स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश्मर्त्यं ये चान्वदः श्रुत सुहृद गृहवित्त दारा ये त्वब्जनाभ भवदीय पदारविंद सौगंध्य लुब्ध हृदय सुकृत प्रसंगा। हे प्रभु, मेरा भी हृदय बहुत जल रहा है। ध्रुव जी ने कहा मेरे से चूक हो गई। मैं जब चला था तो मेरे हृदय में था कि मैं सर्वोच्च पद प्राप्त करूंगा। इसका कारण हुआ कि बहुत समय तक हमने संतों का संग नहीं किया। इसलिए यदि आप हम पे प्रसन्न हैं तो अपने भक्तों का संग दीजिए, विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग, जिनका केवल लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत चरणारविंद। भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो। विशुद्ध हृदय केवल प्रभु का गुणगान, नाम जप, प्रभु का चिंतन, नाम जप, लीला गुणगान आहार है, उनका जीवन है। उनको कोई फल फूल से मतलब नहीं है। जिनकी आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है, उनके संग से आपके गुण, आपकी लीला कथा सुनने को मिलता है, उससे प्रेम प्रकट होता है और मैं प्रेम उन्मत्त हो जाऊंगा उस लीला कथा सुन सुन करके। इस संसार समुद्र से पार होने के लिए बिल्कुल सहज उपाय नाम जप और सत्संग। खूब भगवत चर्चा सुनो। ध्रुव जी कह रहे हैं मुझे आप अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए। कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में नहीं लुभाया, नाम जप नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते, वे इसी में फंसे रहते हैं। अपने शरीर को सजाना, शरीर को खवाना पियाना और पुत्र, स्त्री, मित्र, ग्रह, इन्हीं में बस फंसे रहते। रिश्ते नाते, कोई भगवान भगवत प्राप्ति, इससे बहुत दूर संसार के जन है। हे अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि से परिपूर्ण महदादि अनेकों कारणों से संपादित
इस संपूर्ण विश्व को इस समय मैं आपका स्वरूप देख रहा हूं। संपूर्ण विश्व भगवान ही है, ध्रुव जी को दिखाई दे रहा है। सांप बिच्छी पर्वत वृक्ष पशु पक्षी सब भगवान हैं। प्रभु कल्प काल तो होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन कर लेता है और फिर शेष जी की सैया पर शयन करता है, फिर नाभ समुद्र से प्रकट होकर सर्वलोक सुवर्णमय कमल, फिर ब्रह्मा और फिर ये सृष्टि का रचन, ऐसे हे प्रभु आपको बार बार प्रणाम है। विनय की भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, जो साधना के पहले संकल्प होता है, इच्छा होती, मैं पहले उसकी पूर्ति करता हूं। भगवान के विधान को समझिए। अगर कोई वासना लेकर इस और बकाया रह गई तो पहले वासना की पूर्ति होगी, ध्यान रखना। भगवत प्राप्ति तो है पर वासना की पूर्ति होगी। जब विभीषण जी गए तो बात दूसरी तब हुई जब पहले लंकाधिपति कह दिया, समुद्र का जल मंगाया, पहले लंकेश कह के। या करे राजकुमार, तुम्हारे हृदय का संकल्प था कि ऐसा पद प्राप्त करूं जो हमारे बाबा पर बाबा को भी न प्राप्त हो। बाप उत्तानपाद, बाबा मनु महाराज, पर बाबा ब्रह्मा जी, इसके आगे स्वयं भगवान है। तो आज मैं तुम्हें वो पद देता हूं, वो पद प्रदान करता हूं। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तेजोमय अविनाशी लोकों में आज तक किसी ने उस पद को नहीं प्राप्त किया। चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारागण ज्योतिष चक्र सप्तऋषि ये सब परिक्रमा देंगे। सब लोकों का नाश हो जाने पर भी इस लोक का, ध्रुवलोक का नाश नहीं होगा। धर्म अग्नि कश्यप शुक्र नक्षत्र सप्तऋषिगण ये सब परिक्रमा देंगे और तेरी वंदना करेंगे। बेटा ध्रुव, मैंने ऐसा तुम्हें परम पद दिया। और भूमंडल का जिस सिंहासन पर तुम बैठना चाहते थे पिता की गोद में, 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक तू उसका राजा बनकर पृथ्वी का पालन करेगा। और 36,000 वर्ष तक तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों नवीन बनी रहेगी। और जिस भाई के लिए झिड़क दिया था, सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, वो उत्तम मारा जाएगा। और उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर वन में खोजते हुए दावानल में भस्म हो जाएगी। दुर्दशा तो परिणाम में हो ही जाती है अगर भक्त को कहीं भी किसी भी तरह से पुत्र भी मारा गया और वो भी पागल होकर के भस्म। भगवान पहले ही तू अनेक बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा, उत्तम उत्तम भोग लगा करके मेरा स्मरण करते हुए मगन रहेगा। और अंत में मेरे दिव्य विमान पर बैठकर सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम में अटल पदवी पे बैठेगा। ये अटल पदवी। ध्रुव जी को ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने कहा कि भगवान का सानिध्य ना मानकर, भगवान की सेवा ना मांगकर ये क्या मांगा? अटल पदवी। विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, ये दुर्लभ पद मांग लिया, भगवान की चरणों की उपासना का ये फल मांगा। अरे इनका सानिध्य मांग लेते, हर समय इनकी सेवा में रहते। अकृतार्थ जैसे पुरुष ऐसे खिन्न हो गए, प्रसन्न नहीं हुए ध्रुव जी। भगवत दर्शन हुआ और भगवत सेवा नहीं मांगी, मोक्ष नहीं मांगा, अटल पदवी मांग ली। कैसी बात!
मैत्रेय जी कह रहे हैं, चूंकि ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागबाणों से बिंद गया था, इसलिए उन्होंने मुक्तिदाता हरि का सानिध्य नहीं मांगा, सेवा नहीं मांगी, मोक्ष नहीं मांगा। अब उनको बड़ा पश्चाताप हो रहा कि बड़ा घाटे में रह गए। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे कि बड़े बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी जिनके भगवान के दर्शन के लिए बहुत तपस्या करते रहते, ध्यान में नहीं आते, उनको 6 महीने में मैंने पाया, लेकिन मेरी वासना थी कि मैं अटल पदवी प्राप्त करूं, इस वासना ने मुझे भगवान से दूर कर दिया। अहो मैं कितना मूर्ख हूं, संसार पास को काटने वाले प्रभु पद्मों का प्रेम नहीं मांगा, क्या मांग लिया। हमें लगता है कि देवता हमारी भगवत प्राप्ति रूपी उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया, तभी तो मैंने अटल पदवी मांगी, भगवान की सेवा नहीं मांगी, भगवान का सानिध्य नहीं मांगा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। ध्रुव जी कह रहे हैं, जिन भगवान को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को मैंने प्रसन्न किया, लेकिन मांगा तो क्या, ठगा गया। मैं पुण्यहीन हूं। जैसे कोई कंगला चक्रवर्ती सम्राट से भूसी सहित चावल की कनी मांग ले, ऐसे ही मैंने भगवान से अटल पदवी मांग ली। आत्मानंद प्रदान करने वाले भगवान को नहीं मांगा कि प्रभु मुझे आप चाहिए, ये अब पश्चाताप हो रहा। इसलिए उन्होंने कहा मुझे अपने प्रेमी जनों का संग दीजिए, जिससे हमें प्रेम प्राप्त हो। भगवान से अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान मांगो। ध्रुव जी को अटल पदवी प्राप्त होने पर भी भगवान से मांगना है, तो भगवान मांगने का मतलब आपका चिंतन बने, आपका नाम जप करूं, आपकी लीला कथा हो, आपके साथ रहूं, हमें वो कुछ नहीं चाहिए, कोई पदवी नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। ये चतुरता है मांगने की। मांगना है प्रभु से भजन करके, तो प्रभु से यही मांगो कि आप चाहिए, आप हर समय आपको देखता रहूं, आपका सुमिरन करता रहूं, आपकी सेवा। चूक न करना, भगवान से भजन करके अगर और कुछ मांगोगे तो घाटा ये है। जैसे ध्रुव जी कह रहे कि मैं बड़ा मूर्खतावत, जैसे कोई सम्राट से भूसी युक्त चावल की कनी मांग ले, ऐसे मैंने भगवान से अटल पदवी मांगी, भगवान को नहीं मांगा। आए, दर्शन दिए, वरदान दिए, चले गए। अगर यही कह देते आपका सानिध्य चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, तो भगवान छोड़ नहीं सकते थे, निरंतर भगवान का सानिध्य। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी तुम्हारी श्री मुकुंद पादारविंद में बहुत प्रीति है, तुम निरंतर भगवत चिंतन में मगन रहते हो। जो भजन में संतुष्ट रहता है, ध्यान देना, उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वो कोई और पदवी नहीं चाहता। भजन में मतलब हमारा भजन हो रहा है, इससे बड़ी हमें कोई सिद्धि नहीं, कोई लाभ नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, भजन चल रहा है सब, ऐसे को प्रेम प्राप्त हो। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। ध्रुव जी ऐसा विचार करते हुए अपने नगर की ओर लौट आए। जे भी राजा उत्तानपाद ने सुना कि ध्रुव जी लौट रहे हैं, बहुत पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, बहुत आनंदित हुए देवर्षि नारद जी की बात याद करके, आनंद से अधीर होकर के ये समाचार देने वाले को बहुमूल्य हार दिया कि ध्रुव जी तपस्या करके परिपूर्ण होकर भगवत साक्षात्कार करके पधार रहे हैं। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को आगे करके, बड़े बूढ़े मंत्री बंधुजनों को आगे करके स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर नगर के बाहर आए और शंख ध्वनि की, ब्राह्मणों ने वेदत ध्वनि की, मांगलिक बाजे बजने लगे। सुनीति जी और सुरुचि जी दोनों पालकियों पे चढ़कर ध्रुव जी के दर्शन के लिए आई। ध्रुव जी ने
जे भी देखा महाराज उत्तानपाद रथ पर विराजमान है, दंडवत की। पुत्र को दंडवत करते देख करके उत्तानपाद रथ से कूद पड़े और प्रेमातुर होकर ध्रुव को भुजाओं में, अब ये पहले के ध्रुव नहीं है, जे ही स्पर्श किया सारे पाप नष्ट हो गए। तुरंत परम पवित्र भगवत साक्षात्कार किए हुए तो और स्पर्श से तुरंत प्रभाव पड़ता है। ठीक अगर भगवत प्रेमी का स्पर्श तो कर्म बंधन कट जाए, कर्म बंधन कट जाए। ध्रुव जी का जे ही आलिंगन हुआ, महाराज उत्तानपाद के समस्त पाप युक्त जो बंधन थे, कर्म थे, वो सब नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान का साक्षात्कार करके ध्रुव जी आ रहे हैं। बड़ा आनंद उत्तानपाद के हृदय में। उन्होंने ध्रुव का मस्तक शुंगा हृदय से लगाया और अपने आंसुओं से ध्रुव का अभिषेक किया। ध्रुव जी पिताजी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद पाकर दोनों माताओं को प्रणाम किया। सबसे पहले छोटी माता सुरुचि को प्रणाम किया। दूर से दोनों माताओं को देखा, पर नजदीक जाकर, क्योंकि सुरुचि की ही कृपा से प्रतिकूल व्यवहार कृपा होता है। जैसे बिल्व मंगल जी को जब भगवदानंद की अनुमति, तो सबसे पहले वंदना की चिंतामणि वैश्या की कि अगर तू कड़ुआ व्यवहार ना करती तो मैं तेरे में फंसा रहता और गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। तूने कड़ुआ व्यवहार करके धन्य कर दिया, मुझे भगवत प्राप्ति करा दी। छोटी माता सुरुचि जी के चरणों में जब ध्रुव जी गिरे, बहुत सकुच है कि मैंने कड़ुआ वचन बोला था, उनका चिरंजीवी रहो। ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर पूरा विश्व प्रसन्न हो जाता है। जिस पर भगवान कृपा करके देख लेते हैं पूरा विश्व उसके आगे झुकता है। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं यस्य प्रसन्नो भगवान। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है पूरा विश्व नमन करता है उसको, पूरा विश्व प्यार करता है उसे। उत्तम भाई से भी ध्रुव जी मिले। फिर ध्रुव जी की माता सुनीति ने अपने प्राण प्यारे पुत्र को गले लगाकर बहुत आनंद अश्रु बहाए। माता सुनीति बार बार ध्रुव को प्यार कर रहे हैं और पूर्ववासी प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य है सुनीति जी, पुत्र हो तो आप जैसा जो भगवत प्राप्ति करके आ रहा है। जननी तो वही है जो भगवान का प्रेमी महापुरुष प्रकट करे। बहुत दिनों से इस भूमंडल की रक्षा करने वाला राजकुमार बाहर था तो सबका हृदय व्याकुल था। आज हम सब प्रजा सुखी हुए ऐसे सुनीति के सामने ध्रुव जी की प्रशंसा कर रहे हैं। जो शरणागत भयभंजन भगवान का भजन कर लेता है उसको कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ये मृत्यु भी उसके लिए दुखदाई नहीं होती। बहुत लाड़ प्यार ध्रुव जी को मिला। राजधानी में प्रवेश किए, पूरी राजधानी सजाई गई थी, सब अलग अलग ध्रुव जी से मिल रहे हैं। आगे चल करके देवर्षि नारद जी आकर के उनको उत्तानपाद जी से, अब तुम्हारा सौभाग्य है, एकांत में तुम भगवान का भजन करो, राज्य सेवा ध्रुव जी को। आगे प्रसंग में आएगा एक यक्ष के द्वारा राजकुमार उत्तम मारे जाते हैं। ध्रुव जी उन यक्षों को दंड देने के लिए युद्ध करते हैं। ये सब बाह्य लीलाएं, पर हर समय ध्रुव जी के मानस पटल पर वही गरुड़ ध्वज, गरुड़ पर विराजमान भगवान
और वही उनकी मधुर स्मृति। मानव जीवन का परम लक्ष्य है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप करो और अहंकार को मिटा दो। ये अहंकार सब चौपट कर देता है, परमार्थ स्वार्थ सब बिगाड़ देता है। अहंकार को जितना जो दबा पाया उतने महान साधु, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अहंकार को दबाओ। ये अहंकार साधु संग से, नाम जप से, भगवत दासता से ये शांत हो जाता है। ये संस्कृति का जन्म मरण चक्र का यही मूल है, अहंकार। ये खूब नाम जप करो, भगवत दासता से युक्त रहो और संत संग मिले तो अत्यंत सौभाग्य मानकर उनकी बात को सुनो, उसको समझो, अपने आचरण में उतारो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।